हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे वंस अगेन। और आपके लिए लेकर आया हूं बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए वापस से इंटरनेट एंड ई कॉमर्स का सेकंड पेपर जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। और हो सकता है ये पेपर में भी आपको क्वेश्चन मिल जाए देखने के लिए। और ये पेपर भी लाने का एकमात्र रीज़न ये था कि आपको ये पता पड़े कि किस यूनिट का वेटेज कितना है और किस यूनिट में से लगातार कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आप खुद भी जज कर पाएँ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने पहले लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी अपडेट आपसे न छूटे। टोटल 40 मार्क्स का है, 13 पासिंग है। प्राइवेट बच्चों के लिए 50 मार्क्स का है, 17 पासिंग है। इसके पहले एक पेपर और मैं शेयर कर चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट पर सूचना पुनर्प्राप्ति सेवाएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल सर्विस ऑन इंटरनेट। आपको ऑप्शन दिए वर्ल्ड वाइड वेब, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट और ईमेल। आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन सही है, चारों सही है या फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है। फर्स्ट ध्यान से ऑप्शन पढ़ना और फिर टिक करना, ऐसा नहीं जल्दबाजी में आप कोई गलती कर दें। आप देखें सेकंड, लिखे थर्ड पे, है ना, थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से हमारा क्या मतलब है। चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या समझते हो आप। बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वी मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या होता है। आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं और इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं वैसे तो। थर्ड क्वेश्चन, किस प्रकार का ई कॉमर्स एक दूसरे के साथ काम करने वाले उपभोक्ताओं पर केंद्रित है। विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकस ऑन कंज्यूमर डीलिंग विथ ईच अदर। बहुत आसान, नाम में ही सब छुपा है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ई कॉमर्स क्या होता है, उसका मीनिंग, ई कॉमर्स के टाइप्स, ई कॉमर्स के इम्पोर्टेंस और डिसएडवांटेज, ये ज़रूर करके जाइएगा। इनमें से आपके ऑब्जेक्टिव भी और क्वेश्चन आंसर भी बनेंगे। नेक्स्ट है, यह निम्न में से एक प्रकार की मार्केटिंग अवधारणा नहीं है। इनमें से कौन सा मार्केटिंग कंसेप्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। अब देखो, आपने मार्केटिंग के बारे में थोड़ा पढ़ा हुआ है, आप आसानी से उसमें जवाब दे सकते हैं ऑप्शन ढूंढ के। नेक्स्ट है, गुप्त कुंजी के लिए प्रयोग किया जाता है। गुप्त कुंजी के लिए सीक्रेट की इज़ यूज्ड फॉर। सीक्रेट की किसके लिए यूज़ करते हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, एस्ट्रोमेटिक की क्रिप्टोग्राफी या नन ऑफ दीज। आपको इन चार में से ऑप्शन देना है। कई बच्चे मुझे मैसेज करेंगे, सर आंसर बता दीजिए, सर पीडीएफ सेंड कर दीजिए। वैसे आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखिए। और आंसर की आपके पास सीरीज़ है, किताब है, गाइड है, और वो भी नहीं तो गूगल है। आप सर्च करने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए तो आपका काम आसानी से हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको याद भी रहेगा। आ गए हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। एक्सप्लेन टीसीपी आईपी मॉडल, ये पहले भी पूछ चुके हैं। टीसीपी आईपी मॉडल की व्याख्या करें, मतलब ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, रिटर्न डाउन द स्ट्रेटेजिक ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की रणनीतियों के बारे में लिखिए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है और में आया है। लो आ गया क्वेश्चन, पहले भी आया था, व्हाट इज़ ई कॉमर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ई कॉमर्स क्या है, फ़ायदे नुकसान, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ये लो, ई कॉमर्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट, B2B खरीद पर्यावरण की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन B2B प्रोक्योरमेंट एनवायरनमेंट। B2B इम्पोर्टेंट। निर्माता मॉडल के काम की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मैन्युफैक्चर मॉडल, इम्पोर्टेंट, पहले पेपर में भी आया है, अभी भी आया है। नेक्स्ट, डिस्कस द थ्योरी ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। इंटरनेट मार्केटिंग टॉपिक पिछले पेपर में भी पूछा है, यहाँ भी पूछा है, देख लो आप खुद। और ई विज्ञापन ई कॉमर्सियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। वाई ई एडवर्टाइजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ई कॉमर्स, एक्सप्लेन। सीधी बात है यार, आपको ई कॉमर्स करना है तो मार्केट में जैसे मार्केटिंग करते हैं वैसे ई मार्केटिंग ज़रूरी है। अभी मार्केटिंग करो, आप इंस्टा पे करो, यूट्यूब पे करो, फेसबुक पे करो, गूगल पे करो, गूगल्स बिजनेस अकाउंट्स पे करो, कहीं भी करो। फिफ्थ क्वेश्चन, ई व्यवसाय में जोखिम प्रबंधन के मुद्दे क्या है। व्हाट आर द इश्यूज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन ई बिजनेस। और उसके और में क्वेश्चन आपके सामने, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान विधियों के लिए आवश्यक सुविधाएं क्या है। व्हाट आर द रिक्वायर्ड फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड। दोनों क्वेश्चन आपके लिए नए हैं पर इम्पॉर्टेंट है। आ गए हम लॉन्ग क्वेश्चन पे। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का महत्व वर्तमान सदी में क्या है। अरे बच्चा भी लिख सकता है यार। इंटरनेट क्या है और इसके इम्पोर्टेंस बताना है आपको, ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस बताना है। अब इसके और में क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित के बीच में अंतर बताना है, डिफरेंस। खोज इंजन
और इंटरनेट सेवा प्रदाता। इसको बोलते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। सर्च इंजन एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में डिफरेंस। और HTTP और URL में अंतर। HTTP और URL ये आपको पूछ सकते हैं पेपर में। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, इंटरनेट कॉमर्स में कानूनी मुद्दों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द लीगल इशू ऑफ इंटरनेट कॉमर्स। और ई कॉमर्स के लिए सहायक इंटरनेट और www टूल की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। एक्सप्लेन इंटरनेट एंड www टूल विच एड्स ई कॉमर्स। मोबाइल फ़ोन पर B2B ई कॉमर्स के दायरे की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ B2B ई कॉमर्स ओवर द मोबाइल फ़ोन्स। और में इसका उत्तर, विभिन्न प्रकार के मॉडल का वर्णन कीजिए और संक्षेप में समझाइए। ब्रीफली टाइप ऑफ मॉडल एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ। क्वेश्चन 4 आपके सामने है, पारस्परिक वाणिज्यिक और आधुनिक ऑनलाइन लेन देन के बीच का अंतर बताइए और दोनों लेन देनों के फायदे और नुकसान की सूची बताना है। आपको बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड मॉडर्न ऑनलाइन कॉमर्स और लिस्ट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द ट्रांजेक्शन। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, उसकी लिस्ट बनाना है आपको। और इसके और में प्रश्न है, इंटरनेट के लिए उत्पादक रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरनेट। तो छोटा करता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ इसका। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। 5th क्वेश्चन है, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। डिजिटल सिग्नेचर के साथ काम करने वाली प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का क्वेश्चन पहले भी पूछा है, अभी भी पूछा है। बस ये आपका सेकंड पेपर था। इससे आपको पता पड़ेगा किस यूनिट में से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, वो कहाँ से आपको कैसा क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।